हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। लास्ट टाइम हमने बात की प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और उनके अंदर क्या कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। उसके अंदर कौन से सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं, क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और क्या एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। जी हाँ, हम एक डिफरेंस स्टडी करेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और थर्ड हम बात करेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जो प्लांट सेल होती है और उसके अंदर क्या कुछ स्पेशल सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट हैं और क्या सेल ऑर्गेनेलिज एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है और कौन से सेल ऑर्गेनेलिज प्लांट और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है। तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल्स हम बात करें, यो वर्ड है यू, ये बेसिकली हमें बताता है यू मीन्स ट्रू, ठीक है। कैरियोटिक्स, कैरियोट्स होता है जो डीएनए मटेरियल होता है, बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब कि यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर यू न्यूक्लियस होता है, वो ट्रू होता है। मीन्स न्यूक्लियस इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड पोजेस इन न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट थी, ठीक है। तो ये वर्ड होता है यूकैरियोटिक्स, मीन्स ट्रू कैरियोटिक्स, ठीक है। ट्रू इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेकेंड हम देखें तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेलिज कौन कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जाई अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ठीक है, सेंट्रियोल्स हो गए और भी बहुत सारे हैं, आगे हम उनकी बात करेंगे। तो वो इनके अंदर मेल मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखें जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट किसके अंदर होते हैं? तो ये प्रोटिस्टा से लेके एनिमल तक के किंगडम्स के अंदर सब में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटिस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फंगस जो होते हैं उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्लांट्स यूकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं, एनिमल्स यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनकी जो सेल एनवलप है बेसिकली एनिमल सेल के अंदर वो रहेगी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स हो गए, प्रोटिस्ट हो गए, फंगस हो गए, ठीक है, इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग प्रेजेंट होती है, आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम नाम देते हैं सेल वॉल। तो इसमें हमने देखा कि जो सेल है एनिमल सेल की, यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर आउटर कवरिंग ओनली एक सेल मेम्ब्रेन, और जो प्रोटिस्ट, फंगस और प्लांट्स हो गए उनके बाहर दो सेल एनवलप प्रेजेंट है, एक सेल मेम्ब्रेन, सेकंड इज द सेल वॉल। क्लियर। और हम बात करें जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है ये सभी के अंदर एक जैसी नहीं होती, मीन्स ये अलग अलग होती है। प्रोटिस्ट की जो यूकैरियोटिक सेल होगी वो उसके फीचर्स कुछ अलग होंगे, प्लांट की जो सेल होगी उसके अलग होंगे, एनिमल सेल होगी वो अलग होंगे। तो वो सेम नहीं होती कि यूकैरियोटिक सेल है और सबके अंदर एक जैसी है, ऐसा नहीं होता। एनिमल टू एनिमल ये वेरी करती रहती है, इसके जो फीचर्स हैं वो बदलते रहते हैं। क्लियर। तो ये है हमारे पास बेसिक कंसेप्ट कि यूकैरियोटिक सेल्स होते क्या हैं बेसिकली, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल हम देखें तो फर्स्टली जो प्रोकैरियोटिक सेल है
स्मॉल इन साइज, ठीक है। इसका जो साइज होता है वो कंपेरेटिवली स्मॉल होता है किसके, यूकैरियोटिक सेल के, ठीक है। एंड यूकैरियोटिक सेल इज लार्जर इन साइज कंपेरेटिवली प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। उससे जो यूकैरियोटिक सेल है प्रोकैरियोटिक सेल से थोड़ी लार्ज होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस कंपैरिजन ऑफ साइजेस, ठीक है, कि साइज का क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। क्लियर। तो सेकंड हम देखें तो सेकंड इज द कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी जो डिफरेंस है उसका कंपैरिजन देखें तो प्रोकैरियोटिक्स जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवलप है, वो एब्सेंट रहता है, ठीक है। एंड जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर एक वेल डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मींस न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, जो कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो गया उसको कवर करती है, ठीक है। और इस टाइप से जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका जो डीएनए मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म से अलग है, उसके बीच में मिक्स अप नहीं है, बिकॉज एक वाल प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे हम बोल रहे हैं, जो क्या कर रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम हो गए, डीएनए हो गया, उसको अलग कर रहा है साइटोप्लाज्म से। लेकिन प्रोकैरियोटिक्स के अंदर ऐसी कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियोइड है वो मिक्स है, मींस सेल साइटोप्लाज्म के अंदर ही डायरेक्टली प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड डिफरेंस न्यूक्लियर एनवलप का। क्लियर। थर्ड हम बात करें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियोइड है, मींस उनका जेनेटिक मटेरियल, वो क्या है, एक सिंगल क्रोमोसोम के जितना होता है, ठीक है। मींस उसका हम बात करें जो अमाउंट है वो बहुत थोड़ा है, ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। एक जो क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम है उसको रिप्रेजेंट करता है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका न्यूक्लियोइड, ठीक है। एंड सेकंड जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल्स का, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं फर्स्टली तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, अलग होते हैं साइटोप्लाज्म से, एंड सेकंड उनका जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो कंपैरेटिवली उसकी जो अमाउंट है वो हाई होती है, बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो जेनेटिक मटेरियल है वो यूकैरियोटिक सेल का ज़्यादा है और प्रोकैरियोटिक सेल का थोड़ा है, कम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं जो न्यूक्लियोलस है वो एब्सेंट रहता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियोलस होता क्या है अगर हम उसकी बात करें तो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस का ही एक पार्ट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप यूकैरियोटिक सेल के अंदर देख लिए हैं न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक डार्क थिक पार्ट प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस का, ठीक है। इसके जो मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन परफॉर्म करता है राइबोसोम्स की सिंथेसिस के अंदर, ठीक है। और राइबोसोम उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोलस है ये पार्ट हेल्पफुल है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, या फिर फर्स्टली ये राइबोसोम की बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा राइबोसोम से, ठीक है। तो इस टाइप से हमने जाना कि न्यूक्लियोलस क्या होता है और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क है, वो जो प्रोसेस है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर चलेगा ओनली इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंड बिकॉज इनका जो डीएनए कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है, अलग से कोई मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, ठीक है। एंड जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, तो वो साइटोप्लाज्म में भी चलता है, माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर भी, प्लास्टिड्स के अंदर भी, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर भी जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर प्रोटीन बनाए जाते हैं,
लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसे सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसे सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होते, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 6 पॉइंट। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट। तो हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज, माइटोकॉन्ड्रियाज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स हो गए, गोल्जाई बॉडीज, ये सब सेल ऑर्गेनेलिज क्या रहते हैं, एब्सेंट। और जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हम राइबोसोम का डिफरेंस करेंगे। तो राइबोसोम्स जो होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल तो वो रहता है 70S टाइप। ठीक है, जो 70S टाइप का राइबोसोम है वो दो सब यूनिट से आगे मिलके बना होता है 50S प्लस 30S। ठीक है, मिलके बनेगा 80S प्लस, बट हम इसे नाम देते हैं 70S। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर जो राइबोसोम है वो होता है 80S टाइप का, और इसके भी दो सब यूनिट होते हैं फर्दर, एक लार्ज सब यूनिट 60S एंड एक छोटा सब यूनिट 40S। मिलके बनेंगे दोनों 100S, लेकिन हम बोलते हैं इसे 80S। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि 50 प्लस 30 जो प्रोकैरियोट्स है उसे 80 बोल दें, और लेकिन ऐसा नहीं है। जो 50 प्लस 30 है वो मिलके बनाएगा 70S, जिसे हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, और 60 प्लस 40 मिलके बनाएंगे 80S राइबोसोम इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर दो सेल ऑर्गेनेलिज, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। हमने अभी लास्ट पॉइंट में बात की थी कि उनके अंदर भी क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकेंड प्लास्टिड के अंदर। ठीक है, और उनके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 70S टाइप के। ठीक है, तो 70S टाइप के राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक की होल सेल है उसके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 80S टाइप। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रियोल की। तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वहाँ पे ये एब्सेंट रहते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बेसिकली सेंट्रियोल्स होते क्या हैं, सेंट्रियोल एक सेल ऑर्गेनेलिज सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम का अपरेटस होता है सेंट्रल अपरेटस, वो होते हैं, और ये सेंट्रियोल्स जो सेल डिवीज़न है उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, सेल की डिवीज़न के टाइम ये हेल्प करते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, और लास्ट पॉइंट है हमारे पास इसके, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्रेजेंट होता है, एक एडिशनल स्मॉल सर्कुलर डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम से हट के। ठीक है, सर्कल की फॉर्म में छोटा छोटा डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल एब्सेंट होता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे कवर होगा, इसके बाहर कोई भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जो प्लाज्मिड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जिसे हम नाम भी देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस। ठीक है, तो हमने जाना कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो कैसे अलग होती हैं यूकैरियोटिक सेल से, और उनके अंदर मेनली क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास डिफरेंस एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, तो एनिमल सेल और जो प्लांट सेल है ये दोनों ही हमने पढ़े हैं कि ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनके जो बेसिक फीचर्स हैं वो सेम होते हैं कुछ एक, लेकिन इनके अंदर भी हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे आर नॉट आइडेंटिकल। ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो एक जैसे हों।
ठीक है, वो अलग अलग होते हैं। प्लांट्स के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसके फीचर अलग हैं, और जो एनिमल सेल है उसके फीचर अलग होते हैं। क्लियर? तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि इनकी क्या क्या फीचर्स सेम हैं, क्या अलग है। ओके, तो हम बात करते हैं फर्स्टली सेल साइज के बारे में। ठीक है, तो जो प्लांट सेल का साइज है ये एनिमल सेल के कंपैरिजन में लार्ज होता है, थोड़ा बड़ी होती है प्लांट सेल। ठीक है, और जो एनिमल सेल होती है उसका साइज कंपेरेटिवली स्मॉल होता है प्लांट सेल से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो एनिमल सेल है वो थोड़ी छोटी है, और जो प्लांट सेल है उसका साइज क्या है, बड़ा है एनिमल सेल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये बात की हमने स्मॉल साइज और बड़े साइज की। नेक्स्ट है सेल कवरिंग के बारे में, सेल एनवलप के बारे में। तो जो प्लांट सेल होती है बेसिकली इसकी जो सेल एनवलप है वो दो होते हैं। फर्स्टली अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है सेल वॉल। ठीक है, एक हार्ड और थिक और रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन इन केस ऑफ जो एनिमल सेल है उसके बाहर सिर्फ एक ही जो सेल एनवलप है, कवरिंग है, वो प्रेजेंट होती है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इनके बाहर जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये सेकंड डिफरेंस रहेगा सेल वॉल प्रेजेंस और एब्सेंस का। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट, एंड इन केस ऑफ एनिमल सेल जो सेल वॉल है वो एब्सेंट। ठीक है, थर्ड है हमारे पास जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर कुछ एक स्पेशल जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और कुछ एक जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो एनिमल सेल के अंदर क्या रहते हैं, एब्सेंट। तो उसको हम देखते हैं। तो थर्ड है हमारे पास प्लास्टिड। तो प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, और जो प्लास्टिड्स हैं वो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट्स होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहते हैं इन केस ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है वैक्यूल। वो प्रेजेंट होते हैं, लार्ज होते हैं और परमानेंट, हमेशा प्रेजेंट रहेंगे और उनका साइज भी लार्ज होगा। ठीक है, एज कंपेयर टू एनिमल सेल, और वैक्यूल्स हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, परमानेंट होंगे इन प्लांट सेल। ठीक है, और इनकी एक कवरिंग होती है, अपनी कवरिंग होती है अलग, जिसे हम नाम देते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो व्हाट इज टोनोप्लास्ट? तो टोनोप्लास्ट क्या है, टोनोप्लास्ट इज द कवरिंग ऑफ वैक्यूल। ठीक है, जो कवरिंग है, जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, हम उसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्लियर? एंड जो वैक्यूल है वो एनिमल सेल के अंदर स्मॉल होते हैं एंड टेम्पोरेरी होते हैं। जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है तभी उनकी फॉर्मेशन होती है, अदरवाइज ये टेम्पोरेरी होते हैं, और इनकी जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती, दैट इज द टोनोप्लास्ट इज द एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल के बारे में, कि प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल्स टेम्परेरी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस की पोजीशन, कि क्या डिफरेंस है न्यूक्लियस की पोजीशन में प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। जी हाँ, तो जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर जब आप न्यूक्लियस की पोजीशन देखते हैं तो वो पेरीफ्री पे प्रेजेंट होती है, अलोंग द पेरीफ्री ऑफ द सेल। तो जैसा आप फिगर में देखें ध्यान से कि जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा पेरीफ्री पे है, एक साइड पे है, एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है। एंड इन केस ऑफ एनिमल सेल जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है इन द सेंटर। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस की पोजीशन का जो डिफरेंस है वो इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। तो प्लांट सेल के अंदर पेरीफ्री, और इन केस ऑफ एनिमल सेल प्रेजेंट इन द सेंटर। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रियोल का डिफरेंस। ठीक है, और जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, और जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी एक मेन डिफरेंस रहेगा सेंट्रियोल्स का, ये सेल डिवीज़न के टाइम पे हेल्प करते हैं। ठीक है, और
प्लांट सेल के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते और एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में हमने देखा कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल नहीं होते, उनमें भी फर्दर कुछ एक क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। तो उन डिफरेंस को हमने जाना एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंस के थ्रू। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।